डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम सख्त सचिवों से कहा केंद्रों की निगरानी करें। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कूलियों का प्रदर्शन खत्म। 5 दिन तक चला आंदोलन। मांगों पर मिला आश्वासन, यात्रियों को मिलेगी राहत। वार्ड बॉय और आया की परीक्षा में उपजा विवाद। चिल्लाते रहे कैंडिडेट्स, लेकिन नहीं मिली एंट्री। मैनेजमेंट पर समय से पहले गेट बंद करने का लगा आरोप। चांदी की कीमतों में भारी उछाल, कालाबाजारी भी तेज। रायपुर में सराफा व्यापारी बोले डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, इसलिए बड़ी कीमतें। नान घोटाला की सीबीआई जांच की मांग खारिज। हाईकोर्ट बोला 10 साल बाद एजेंसी बदलना उचित नहीं। अफसरों पर चालान नहीं, ट्रायल कोर्ट जाने की छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पूसा संस्थान से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और सैकड़ों किसान वर्चुअली जुड़े। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को नई तकनीकों का अपनाने और उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। कृषि महाविद्यालय ने नवाचार के तौर पर विशेष ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार आम के पौधे अतिथियों को भेंट किए। जिले के कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने भोरमगढ़ ब्लॉक के सदुर गांव बेलानार में नए स्थापित सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया। 5 किलोमीटर पैदल चलकर और नदी पार कर कलेक्टर ने सुरक्षा बलों से मुलाकात की और ग्रामीणों से विकास योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस सुरक्षा कैंप में माओवादी प्रभावित क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी और शासन की योजनाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सकेगी। राजनांदगांव के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इलाज के दौरान सभी मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के दौरान जटिलताएं बढ़ गई, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और ऑपरेशन थिएटर अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। वहीं जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमारे पास एक महिला द्रौपदी साहू जो अपने अनियमित माहवारी और पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की कंप्लेंट से आई थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट उसके पास पहले से थी, जिसमें कि उसको बच्चेदानी में गठान पाया गया था। तो हमने उसको ऑपरेशन प्लान किया और बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद वो सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद कि मरीज़ की हालत स्थिर थी, हम लोगों ने उसको घर भेजा और 5 दिन के बाद में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज किया। पेशेंट एकदम अच्छी होकर यहाँ से गई थी। उस दौरान उसको 5 दिन के भीतर कोई भी समस्या नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के बाद ही हमने उसे घर भेजा था और घर में रहने के बाद 5 दिन के बाद में वो टाँका खुलवाने के लिए आई। तो जो टाँके जहाँ पे लगे थे वहाँ से कुछ पानी का रिसाव था, तो हमने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी में उसको कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसने पेट दर्द की शिकायत की और यूनिमार्क से कुछ अबनॉर्मल डिस्चार्ज उसको आ रहा था, जिसकी जाँच करने के लिए हमने CT स्कैन का निर्णय लिया और सर्जन से भी उसकी जाँच करवाई। और CT स्कैन में कुछ लीकेज की बात बताई गई, तो उसी लीकेज को देखने के लिए कि वो लीकेज कहाँ से आ रहा है, हमने सर्जन के निर्देशानुसार एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी प्लान किया, ताकि हम ये देख सकें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो लीकेज कहाँ से आ रहा है। तो अगर उनका आरोप ये है कि पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई है, तो हमारा बोलना ये है कि अगर पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी होती तो मरीज़ 9 दिन तक अपने घर में अच्छे से नहीं रह पाती। उसको दूसरे या तीसरे दिन ही कोई पोस्ट ऑप प्रॉब्लम शुरू हो जाती, जो कि नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। वो अच्छे से अपने घर गई थी बिना किसी कंप्लेंट के।
हाँ, शिकायत प्राप्त होने पे हमारी पूरी टीम जो है तत्पर रहती है। जहाँ भी शिकायत मिलती है हमारी टीम जाके जांच करती है। हम लोगों ने शिकायत मिलने पर तुरंत जांच समिति बनाई हुई है और कल जाकर जांच भी किए हैं। कुछ अनियमितता पाए जाने के कारण जो है अभी आगामी जांच पूर्ण होने तक जो है उसका ऑपरेशन थिएटर को अभी प्रिजर्व कर सुरक्षित रखते हुए सील किया गया है। छत्तीसगढ़ के दिग्विजय महाविद्यालय और कमला कॉलेज परीक्षा केंद्र पर व्यापम की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने गेट बंद रहने से विरोध प्रदर्शन किया। वे समय से पहले पहुंचे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। परीक्षार्थी परीक्षा रद्द करने या पुनः अवसर देने की मांग कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। घुसने नहीं दिए, मैं घुसी थी, उसके बाद मुझे बाहर निकाला गया। और एक लड़की के लिए आईडी एंट्री के लिए 15 मिनट जब रुका गया तो मेरे कपड़े के लिए 10 मिनट क्यों नहीं रुका गया? डार्क कपड़ा पहने हैं। मैं मेरा घर शांति नगर में है, वहां से मैं कपड़ा मंगा रही थी। उसके बाद इन लोग घुसने नहीं दी, घुसे हैं, उसके बाद निकलो निकलो करके ऐसा धक्का करके निकाल रहे हैं। ऐसा कौन करता है सर? सर मैं क्या बोलते हैं जूता पहना हुआ था। क्या बोलते जूता अलाउ नहीं था, तो दोस्त के बाजू में ये वो दुकान है, वहाँ पे मैं बोला चप्पल दे करके। मैं तो नंगा पैर भी जाने के अलाउ करता, बोले नहीं जाने दिए करके। नहीं तो मैं चप्पल पर था। जब तक 10:33 हुआ था तो अंदर अलाउ नहीं करे। पेपर देने आए हैं सर, यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हो गए हैं। और मेरे साथ ये बहुत सारे लोग भी थे। यहाँ पे प्रिंसिपल 10:30 बजे से गेट बंद कर दिया और किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। आज वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा 2025 व्यापम द्वारा आयोजित हुई और इसमें कुल अभ्यर्थी थे 4,412 और उपस्थित थे 3,204 और जिले में 13 सेंटर थे। 70% उपस्थिति थी हमारे दिग्विजय महाविद्यालय। राजनांदगांव में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विजयदशमी पर भव्य पथ संचालन आयोजित किया गया। बता दें कि सैकड़ों स्वयंसेवक गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में शहर के विभिन्न वार्डों से होकर निकले। स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। वही कार्यक्रम में संघ की 100 वर्षों की गौरव गाथा और देशभक्ति की शिक्षा पर जोर दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।